Hello dear children, today we are starting chapter number 5 in your books Flamingo, and the title of the chapter is Indigo. This chapter is written by Louis Fisher and this presentation is made by Pooja Sharma, lecturer in English, Government Senior Secondary School Parnala, Block Bahadurgarh, District Jhajjar. Indigo. Students, this chapter is a tribute to Gandhi ji. ये चैप्टर एक तरह से श्रद्धांजलि है गांधी जी के लिए, बिकॉज दिस चैप्टर रिकॉल्स द डेज व्हेन ब्रिटिश प्लांटर्स वर हरेसिंग द इंडियन फार्मर्स इन चंपारण बिहार. तो बच्चों ये जो चैप्टर है ये रिकॉल करता है, याद करता है उन दिनों को जब ब्रिटिश जमींदार शोषण कर रहे थे इंडियन फार्मर्स का. चंपारण बिहार की ये घटना है. दिस चैप्टर इज रिटन बाय लुइस फिशर. लुइस फिशर वॉज एन अमेरिकन राइटर. ये अमेरिकन राइटर थे बच्चों. He started his career as a journalist and wrote for the New York Times and a number of other publications. He came to India and was influenced by महात्मा गांधी. तो लुइस फिशर एक बार भारत आए और ये बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए महात्मा गांधी जी से. This essay has been taken from his book The Life of महात्मा गांधी. बच्चों इन्होंने किताब लिखी है द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी. ये एक्चुअली जो बुक है ये बायोग्राफी है महात्मा गांधी जी की, और आप लोगों के लिए ये जो चैप्टर है ये एक एक्सट्रैक्ट के रूप में लिया गया है इसी बुक से द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी. इन दिस एसे ही टेल्स अस हाउ गांधी फोर्ट अगेंस्ट द इनजस्टिस डन टू द पेजेंट्स ऑफ चंपारण बाय द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स. इस ऐसे के अंदर लुइस फिशर हमें बताते हैं कि गांधी जी ने कैसे जो चंपारण बिहार के किसान थे, पेजेंट्स थे, उनका साथ दिया क्योंकि उनका शोषण किया जा रहा था, उनके साथ इनजस्टिस किया जा रहा था ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स के द्वारा, ब्रिटिश जमींदार के द्वारा. ही फोर्ट अगेंस्ट द अथॉरिटीज़ यूजिंग सत्याग्रह एंड नॉन वायलेंस. तो उन्होंने वहाँ पर अथॉरिटीज़ के खिलाफ, जो अंग्रेज़ी भूमिपति थे उनके खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया, और उन्होंने जो उनके जो प्रमुख दो हथियार थे वो थे सत्याग्रह एंड नॉन वायलेंस. नॉन वायलेंस मीन्स अहिंसा. He was successful in his fight against the authorities. और अंत में उन्होंने सफलता भी प्राप्त करी. जो उनका मिशन था, उन्होंने भारतीय किसानों को शोषण से मुक्त कराया ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स के. ये देखिए बच्चों, चंपारण बिहार यहाँ पर स्थित है बिहार में. इंडिगो. सबसे पहले बच्चों टाइटल की बात करते हैं. इंडिगो क्या होता है? अगर मैं तुम्हें हिंदी में बताऊं तो इंडिगो होता है नील. आपने ध्यान दिया होगा आपकी जो माता जी हैं जब सफ़ेद रंग के कपड़े धोती हैं, जब उन्हें धोने के बाद वो नील में, पानी में नील डालकर उनमें डालती है उन सफ़ेद कपड़ों को. ठीक है, तो वही ये नील है जिसकी हम बात कर रहे हैं. इट इज़ अ ब्लू डाई ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स और मेड सिंथेटिकली. तो बच्चों ये आर्टिफिशियली भी तैयार किया जाता है नील, और इसकी खेती भी की जाती है. आप दोनों ही चीज़ें देख रहे हैं. एक तरफ तो आपको ब्लू डाई दिखाई दी गई है, इंडिगो है ये, और दूसरी तरफ आप देख पा रहे हैं ये है इंडिगो का प्लांट. चलिए बच्चों चैप्टर शुरू करते हैं. When I first visited Gandhi in 1942 at his Sevagram ashram in central India, he said, I will tell you how it happened that I decided to urge the departure of the British. It was in 1917. तो I here means the writer. लुइस फिशर कहते हैं जब मैं गांधी जी के पास गया 1942 में उनके आश्रम में जो सेवाग्राम में था मध्य भारत में, तो गांधी जी ने मुझसे कहा मैं तुम्हें बताऊंगा कि ये सब कैसे हुआ. जब मैंने डिसाइड किया अर्ज द डिपार्चर ऑफ द ब्रिटिश, मैंने आस्क टू क्विट चंपारण, ब्रिटिशर्स को कहा, रिक्वेस्ट की कि तुम यहाँ पर चंपारण को छोड़कर चले जाओ. और ये घटना है 1917 की. बच्चों एक तरफ आप देख पा रहे हैं लुइस फिशर जो महात्मा गांधी जी से बात कर रहे हैं, और दूसरी ओर है उनका सेवाग्राम आश्रम. He had gone to the December 1916 annual convention of the Indian National Congress Party in Lucknow. तो दिसंबर 1916 में एक वार्षिक कॉन्फ्रेंस थी, सम्मेलन था इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी का लखनऊ के अंदर. There were 2301 delegates and many visitors. वहाँ पर 2301 रिप्रेजेंटेटिव्स थे और बहुत सारे विजिटर्स थे. During the proceedings के दौरान गांधी जी recounted means narrated, उन्होंने किस्सा सुनाया. A peasant came to me looking like any other peasant in India, poor and emaciated. तो बच्चों उन्होंने एक घटना जो थी ये इस तरह से सुनाया. एक किसान मेरे पास आया, भारत का किसान था, जैसा एक आम भारत का किसान दिखता है, गरीब, और emaciated means
वीक, थिन, दुर्बल, बहुत ज़्यादा कमज़ोर, एंड सेड, आई एम राजकुमार शुक्ला, आई एम फ्रॉम चंपारण एंड आई वॉन्ट यू टू कम टू माई डिस्ट्रिक्ट। और उस गरीब से, दुर्बल से किसान ने आकर गांधी जी से कहा, मेरा नाम है राजकुमार शुक्ला, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, और मैं चंपारण से आया हूँ और मैं चाहता हूँ आप मेरे डिस्ट्रिक्ट चलें, चंपारण चलें। गांधी हैड नेवर हर्ड ऑफ द प्लेस, गांधी जी ने तो कभी इस जगह का नाम ही नहीं सुना था, चंपारण। इट वॉज इन द फुट हिल्स ऑफ द टॉवरिंग हिमालयाज। तो ये बच्चों कहाँ पर है, मैंने आपको अभी मैप भी दिखाया था, ये नेपाल के नज़दीक है, नियर द किंगडम ऑफ नेपाल। और ये फुट हिल्स, बेस ऑफ द हिल्स है, पहाड़ियों की तलहटी में है। और किसकी पहाड़ियाँ, टॉवरिंग हिमालयाज, टॉवरिंग मीन्स हाई, हिमालय, हिमालय की पहाड़ियों के तलहटी के अंदर नेपाल के पास है चंपारण, जिसका स्टेट पड़ता है बच्चों बिहार। अब आप देखिए, ये है राजकुमार शुक्ला जो आए हैं गांधी जी के पास अपनी रिक्वेस्ट लेकर। अंडर एन एंशियंट अरेंजमेंट द चंपारण पेजेंट्स वर शेयर क्रॉपर्स। अब बच्चों बहुत अच्छे से आप घटनाक्रम को समझें। शेयर क्रॉपर्स, ये वर्ड आपके पास बार बार आने वाला है इस चैप्टर में। शेयर क्रॉपर्स को आप कह सकते हैं टेनेंट। टेनेंट्स क्या होते हैं, आप सिंपल सी भाषा में टेनेंट समझिए, किराएदार, ठीक है। तो शेयर क्रॉपर्स क्या होते हैं, टेनेंट फार्मर्स, किराएदार फार्मर्स, हु सेट अ शेयर ऑफ द क्रॉप, जिसको हम हिंदी में कह सकते हैं बटाईदार। अब वो किसी की भूमि पर काम करते हैं और वहाँ पर काम करने के किराए के रूप में कृषि का कुछ हिस्सा उन्हें दे सकते हैं, जिन्हें हम हिंदी में कहते हैं बटाईदार, और इंग्लिश में आप कह सकते हैं शेयर क्रॉपर्स या टेनेंट फार्मर्स। राजकुमार शुक्ला वॉज वन ऑफ देम। राजकुमार शुक्ला भी एक शेयर क्रॉपर थे, टेनेंट फार्मर्स थे, बटाईदार थे। ही वॉज इलिटरेट बट रेजोल्यूट। वो अनपढ़ तो थे लेकिन रेजोल्यूट थे। रेजोल्यूट बच्चों विद फर्म डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय वाले थे। जो एक बार उन्होंने सोच लिया वो सोच लिया। He had come to the Congress session to complain about the injustice of the landlord system in Bihar। तो वो उस कांग्रेस सेशन के अंदर आए थे, उस कॉन्फ्रेंस के अंदर आए थे जो दिसंबर 1916 में हो रही थी, एनुअली जो होती थी, और वहाँ पर उन्होंने कंप्लेंट की, शिकायत की उस इनजस्टिस की, अन्याय की, किसके विरुद्ध, लैंडलॉर्ड सिस्टम इन बिहार, जमींदारी प्रथा जो बिहार के अंदर चल रही थी उसकी शिकायत की। एंड समबडी हैड प्रोबेबली सेड स्पीक टू गांधी, और किसी ने कहा तुम जाओ गांधी से बात करो। गांधी टोल्ड शुक्ला दैट he had an appointment in Kanpur and was also committed to go to other parts of India। अब गांधी जी ने शुक्ला को बताया कि उनका अपॉइंटमेंट है कानपुर के अंदर और वहाँ से उन्हें अलग अलग जगह भी जाना है भारत के। शुक्ला accompanied him everywhere। शुक्ला ने उनका हर जगह पीछा किया, उनका पीछे रहे, वो साथ नहीं छोड़ा गांधी जी का। देन गांधी रिटर्न टू हिज आश्रम नियर अहमदाबाद, और फिर गांधी जी अपने आश्रम के पास अहमदाबाद में आ गए। शुक्ला फॉलोड हिम टू द आश्रम फॉर वीक्स, ही नेवर लेफ्ट गांधी साइड। और वहाँ भी आश्रम के अंदर भी जो राजकुमार शुक्ला थे वो गए और कई हफ्तों तक वो गांधी जी के साथ साथ ही रहे। फिक्स अ डेट ही बेग्ड, और फिर कई दिनों बाद उन्होंने रिक्वेस्ट की, प्लीज़ गांधी जी एक डेट फिक्स कर लीजिए। इम्प्रेस्ड by the sharecroppers' tenacity and story, Gandhi said, I have to be in Calcutta on such a such date, come and meet me and take me from there। तो उस शेयरक्रॉपर की टिनासिटी, जो इंसिस्टेंस थी, जो उसके पीछे लगे हुए थे लगातार, उससे गांधी जी बहुत इम्प्रेस हो गए और उन्होंने कहा ठीक है, मैं उस तारीख को कलकत्ता जाऊंगा, तो वहाँ पर आना, मुझसे मिलना और मुझे ले जाना अपने डिस्ट्रिक्ट। Months passed। Shukla was sitting on his haunches at the appointed spot in Calcutta when Gandhi arrived. He waited till Gandhi was free। तो बच्चों महीने बीत गए, शुक्ला भी अपने हॉन्चेस पर यानी कि पिछले पैरों पर खड़े थे, एकदम रेडी थे कि कलकत्ता में उन्हें अपॉइंटेड टाइम पर, अपॉइंटेड जगह पर मिलना है जहाँ पर गांधी जी को आना था। तो उन्होंने वेट किया जब तक गांधी जी फ्री नहीं हो गए। देन द टू ऑफ देम बोर्डेड अ ट्रेन फॉर द सिटी ऑफ पटना इन बिहार। फिर दोनों ने बच्चों एक ट्रेन पकड़ी पटना के लिए, बिहार की राजधानी पटना के लिए। There Shukla led him to the house of lawyer named Rajendra Prasad, who later became president of the Congress Party and of India। और बच्चों वहाँ से राजकुमार शुक्ला उन्हें ले गए एक लॉयर के घर, वकील के घर, जिनका नाम था, आप सबने सुना है, राजेंद्र प्रसाद, जो बाद में प्रेसिडेंट बने कांग्रेस पार्टी के और हमारे देश के भी। आप पिक्चर में देख भी पा रहे हैं उनकी पिक्चर गांधी जी के साथ। Rajendra Prasad was out of town, but the servants knew Shukla as a poor yeoman
who pestered their master to help the indigo sharecroppers। उस समय राजेंद्र प्रसाद तो नगर में नहीं थे, वो कहीं गए हुए थे, उनके नौकर थे वहाँ पर, और उन्हें शुक्ला के बारे में नौकरों को अच्छी तरह पता था कि एक गरीब यौमन है, फार्मर है, और पेस्टर करता है, वो ट्रबल करता है उनके मास्टर को यानी कि राजेंद्र प्रसाद को, कि राजेंद्र प्रसाद हेल्प करें इंडिगो शेयरक्रॉपर्स की, इंडिगो नील की बटाईदार करने वालों की। सो दे लेट हिम स्टे ऑन द ग्राउंड विद हिज कंपेनियन गांधी। तो उन्हें ज़मीन पर सोने के लिए आज्ञा दे दी उनके साथी गांधी जी के साथ। होम दे टुक टू बी अनदर पेजेंट, उन्हें नौकरों को लगा कि गांधी जी भी एक और किसान ही हैं। But Gandhi was not permitted to draw water from the well, lest some drops from his bucket pollute the entire store। लेकिन बच्चों वहाँ पर क्या घटना हुई कि गांधी जी को परमिट आज्ञा नहीं दी गई वाटर ड्रॉ करने की, टेक आउट करने की वेल से, कुएं से, क्योंकि अगर गांधी जी के बकेट से, बाल्टी से कुछ भी बूंदे पानी की गिर जाती तो उनका एंटायर सोर्स यानी कि पूरा कुआं खराब हो जाता, पोल्यूट हो जाता। हाउ डिड दे नो दैट ही वॉज नॉट एन अनटचेबल? उन्हें कैसे पता होता कि गांधी जी अनटचेबल नहीं है? गांधी डिसाइडेड टू गो फर्स्ट टू मुजफ्फरपुर। बच्चों एक क्वेश्चन आ जाता है लॉन्ग में कि कहाँ कहाँ गए गांधी जी, सीक्वेंस में पूछा जाता है, तो ध्यान करें आप। गांधी डिसाइडेड टू गो फर्स्ट टू मुजफ्फरपुर, पहले वो मुजफ्फरपुर गए, विच वॉज ऑन रूट टू चंपारण, जो कि रास्ते में था, ऑन द वे था चंपारण के, टू ऑब्टेन more complete information about conditions that शुक्ला was capable of imparting। वो और भी ज़्यादा complete information चाहते थे वहाँ की conditions के, चंपारण की condition की, तो शुक्ला ने काफ़ी सारी चीज़ जो थी बता दी थी। He accordingly sent a telegram to Professor J.B. कृपलानी। उन्होंने, गांधी जी ने टेलीग्राम भी भेज दिया प्रोफेसर को, उनका नाम था J.B. कृपलानी, of the Arts College in मुजफ्फरपुर, whom he had seen at टैगोर शांति निकेतन स्कूल। गांधी जी J.B. कृपलानी से शांति निकेतन जो टैगोर का स्कूल था वहाँ पर मिले थे, और J.B. कृपलानी आर्ट्स कॉलेज मुजफ्फरपुर के अंदर पढ़ाते थे, प्रोफेसर थे। द ट्रेन अराइव्ड एट मिडनाइट, आधी रात को ट्रेन आई, 15 अप्रैल 1917 की बात है। कृपलानी वॉज वेटिंग एट द स्टेशन विद अ लार्ज बॉडी ऑफ स्टूडेंट्स। कृपलानी वहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ गांधी जी का वेट कर रहे थे। गांधी स्टेड देयर फॉर 2 days इन द होम ऑफ प्रोफेसर मलकानी। गांधी जी वहाँ पर 2 दिन एक प्रोफेसर मलकानी के घर में रुके। अ टीचर इन अ गवर्नमेंट स्कूल, जो कि एक गवर्नमेंट सरकारी स्कूल के अंदर टीचर थे, प्रोफेसर मलकानी। इट वॉज एन एक्स्ट्रा ऑर्डनरी थिंग इन दोज डेज, गांधी कमेंटेड। गांधी जी ने कहा ये एक बड़ी एक्स्ट्रा ऑर्डनरी, असाधारण बात थी कि मैं एक सरकारी कर्मचारी के घर पर रुका। फॉर अ गवर्नमेंट प्रोफेसर टू हार्बर अ मैन लाइक मी, एक गवर्नमेंट प्रोफेसर के लिए हार्बर मीन्स गिव शेल्टर टू, शरण देना, आश्रय देना, मेरे जैसे आदमी के लिए खतरे की बात थी। इन स्मॉलर लोकेलिटीज़ द इंडियंस वर अफ्रेड टू शो सिंपैथी फॉर द एडवोकेट्स ऑफ होम रूल। और वहाँ पर जो छोटी छोटी लोकेलिटीज़ थी वहाँ पर जो इंडियंस थे वो डरते थे कि वो अपनी सहानुभूति दिखाएं उन लोगों के लिए जो एडवोकेट करते हैं, सपोर्ट करते हैं होम रूल का। द न्यूज़ ऑफ गांधीज एडवेंट and of the nature of his mission spread quickly through मुजफ्फरपुर and to चंपारण। तो गांधी जी का अराइवल, एडवेंट मीन्स अराइवल, आना, एंड नेचर, क्यों आए हैं, मिशन क्या है, उनका कार्य क्या है, वहाँ पर तेज़ी से मुजफ्फरपुर में फैल गया और फिर चंपारण तक भी ये बात चली गई। शेयर क्रॉपर्स फ्रॉम चंपारण बिगन अराइविंग ऑन फूट एंड बाय कन्वेंस टू सी देयर चैम्पियन। तो वहाँ पर बच्चों जो चंपारण के शेयर क्रॉपर से बटाईदार थे वो पैदल चलकर आए या फिर जो भी कन्वेंस उनके पास था, व्हीकल उनके पास था, उस पर चलकर आए अपने चैम्पियन को देखने के लिए, अपने मसीहा को देखने के लिए जो कि उनकी मदद करने आया है। आप देख सकते हैं, देखिए कितनी भीड़ लग गई थी। और ये जितने भी पिक्चर्स मैं आपको दिखाऊंगी इस पूरे की पूरी प्रेजेंटेशन के अंदर, वो मैंने रियल पिक्चर्स लगाई हैं चंपारण बिहार की। आप देख सकते हैं कितनी लोगों की भीड़ यहाँ पर जुटी हुई है गांधी जी से मिलने के लिए, अपने चैंपियन को देखने के लिए। मुजफ्फरपुर lawyers called on Gandhi to brief him. They frequently represented peasant groups in court. They told him about their cases and reported the sides of their fee. तो मुजफ्फरपुर के जो वकील थे बच्चों वो गांधी जी के पास आए और वो फ्रीक्वेंटली लगातार रिप्रेजेंट करते थे पेजेंट्स का जो केस था। पेजेंट बच्चों बार बार ये वर्ड आएगा आपके पास, फार्मर होता है, ठीक है, किसान। तो वहाँ पर वो किसानों के ग्रुप्स का प्रतिनिधित्व करते थे कोर्ट के अंदर और उन्होंने बता दिया उनके केस के बारे में और उनके फ़ी के बारे में भी। आपको पता ही है लॉयर्स कितनी भर भर के फीस लेते हैं। गांधी चाइडेड द लॉयर्स फॉर कलेक्टिंग बिग फी फ्रॉम द शेयर क्रॉपर्स। गांधी जी ने स्कोल्ड किया, उन्होंने गुस्सा किया उनके ऊपर कि आप कितनी भारी भरकम फीस दे रहे हो उन शेयर क्रॉपर से।
He said, I have come to the conclusion that we should stop going to law courts. और उन्होंने अंत में कहा, मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि हमें लॉ कोर्ट के अंदर नहीं जाना चाहिए. टेकिंग सच केसेस टू द कोर्ट्स डज लिटिल गुड, क्योंकि ऐसे केसेस को कोर्ट में लेके जाने का कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता. वेयर द पेजेंट्स आर सो क्रश्ड, जो हमारे पेजेंट्स हैं, किसान हैं, वो दबे हुए हैं, बहुत गरीब हैं. एंड फियर स्ट्रिकन, डरे हुए भी हैं. लो कोर्ट्स आर यूजलेस, तो उन दबे हुए डरे हुए किसानों के लिए जो लो कोर्ट्स हैं वो यूजलेस हैं, कोई फ़ायदा नहीं है. द रियल रिलीफ फॉर देम इज़ टू बी फ्री फ्रॉम फियर, तो उनके लिए रिलीफ क्या होगी कि उन्हें पहले डर से आज़ाद कराया जाए. मोस्ट ऑफ द अरेबल लैंड इन द चंपारण डिस्ट्रिक्ट वॉज डिवाइडेड इनटू लार्ज एस्टेट. तो बच्चों यहाँ से प्रॉब्लम शुरू हो रही है. क्या प्रॉब्लम थी, ध्यान से सुनेंगे आप, कि बहुत ज़्यादा जो अरेबल लैंड था ना, कल्टिवेबल लैंड मतलब कृषि योग्य जो भूमि थी चंपारण डिस्ट्रिक्ट की, वो डिवाइड की गई थी लार्ज एस्टेट्स के अंदर, लार्ज प्रॉपर्टी के अंदर. ठीक है, भू संपत्ति थी वो, और वो किसकी संपत्ति थी? ओन्ड बाय इंग्लिशमैन, अंग्रेज़ों की. एंड वर्क बाय द इंडियन टेनेंट्स, और वहाँ पर बच्चों जो भारतीय किराएदार टेनेंट मैंने बताया था ना, वो काम करते थे मुजाहिरों के रूप में. द चीफ कमर्शियल क्रॉप वॉज इंडिगो, मुख्य व्यापारिक फसल जो थी वो थी इंडिगो, नील की फसल. द लैंडलॉर्ड्स कंपेल्ड ऑल टेनेंट्स टू प्लांट 3/30 और 15% ऑफ देयर होल्डिंग्स विद इंडिगो एंड सरेंडर द एंटायर इंडिगो हार्वेस्ट एंड रेंट. तो प्रॉब्लम क्या थी बच्चों, कि जो वहाँ पर अंग्रेजी जो लैंडलॉर्ड थे, ज़मींदार थे, उन्होंने फोर्स किया हुआ था सारे बटाईदारों को कि वो उनकी भूमि पर काम कर सकते हैं, उसके बदले में उन्हें 15% जो फील्ड है उसके ऊपर इंडिगो ही उगाना पड़ेगा, और किराए के रूप में उस 15% जो इंडिगो है उसकी पूरी की पूरी फसल को उन्हें देना पड़ेगा लगान के रूप में या किराए के रूप में. दिस वॉज डन बाय लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट, और ये जो चीज़ थी वो चली आ रही थी बहुत लंबे समय से. Presently, the landlords learned that Germany had developed synthetic indigo. They thereupon obtained agreements from the sharecroppers to pay them compensation for being released from the 15% arrangement. अब बच्चों प्रॉब्लम कहाँ शुरू हुई? अब तक तो ठीक चल रहा था, 15% भूमि पर जो बटाईदार थे वो इंडिगो उगाते थे, उनको दे देते थे, बाकी चीज़ उनकी हो जाती थी. लेकिन अब क्या हुआ था, जो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स थे उनको ये पता चल गया था कि जर्मनी ने सिंथेटिक इंडिगो बनाना सीख लिया है. सिंथेटिक मतलब आर्टिफिशियल, कृत्रिम इंडिगो, यानी कि अब उनको इंडिगो की फसल की ज़रूरत नहीं है, उसको आर्टिफिशियली भी बनाया जा सकता है. इसलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक नया एग्रीमेंट बनाया कि जो शेयर क्रॉपर्स हैं उनको हम रिलीज़ कर देंगे, छूट दे देंगे कि वो 15% वाले अरेंजमेंट जो बंधन उन्होंने बना रखा है उससे, लेकिन उन्हें बदले में उनको कंपनसेशन, मुआवजा देना पड़ेगा. द शेयर क्रॉपिंग अरेंजमेंट वॉज अक्सम टू द पेजेंट. तो ये जो अरेंजमेंट वो बनाना चाह रहे थे बच्चों, ये काफ़ी अक्सम था, ट्रबलसम था, मुसीबत वाला था पेजेंट्स के लिए. एंड मैनी साइन विलिंगली, लेकिन फिर भी कई लोगों ने खुशी खुशी साइन कर दिए. दोज हु रेजिस्टेड एंगेज लॉयर्स, जिन्होंने मना किया उन्होंने लॉयर्स रख लिए. द लैंडलॉर्ड्स हायर्ड ठग्स, और लैंडलॉर्ड्स ने बच्चों ठग्स होते हैं क्रिमिनल्स, रॉबर्स, गुंडे रख लिए. ठीक है. Meanwhile, the information about synthetic indigo reached the illiterate peasants who had signed and they wanted their money back. और धीरे धीरे बच्चों ये खबर आग की तरह फैल गई कि जर्मनी ने तो नकली आर्टिफिशियल इंडिगो बनाना सीख लिया है, इसीलिए जो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स हैं वो इनके साथ अन्याय कर रहे हैं कि उसे उसी बंधन से, जो उनको मुक्त होना ही है, बंधन से मुक्त करने के लिए भी कंपनसेशन ले रहे हैं, पैसे ले रहे हैं, अच्छी मोटी रकम ले रहे हैं. इसलिए उन्होंने भी अब जो साइन जो कर चुके थे उन्होंने भी कहा हमारे पैसे वापस दो. एट दिस पॉइंट गांधी अराइव्ड इन चंपारण. तो ये घटनाक्रम चल रहा था जब गांधी जी चंपारण बिहार में आए. ही बिगन बाय ट्राइंग टू गेट द फैक्ट्स. सबसे पहले उन्होंने बच्चों तथ्य इकट्ठे किए. फर्स्ट ही विजिटेड द सेक्रेटरी ऑफ द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स एसोसिएशन. सबसे पहले वो सेक्रेटरी के पास, जो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन के मंत्री थे उनके पास गए. द सेक्रेटरी टोल्ड हिम दैट दे कुड गिव नो इन्फॉर्मेशन टू एन आउटसाइडर. उन लोगों ने साफ साफ मना कर दिया, एक बाहरी व्यक्ति को वो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे. तब गांधी जी ने आंसर किया दैट ही वॉज नो आउटसाइडर, कि वो कोई आउटसाइडर नहीं है, वो भी इसी देश के हैं. नेक्स्ट, गांधी कॉल्ड ऑन द ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर ऑफ तिरहुत डिवीजन इन विच द चंपारण डिस्ट्रिक्ट ले. तो बच्चों तिरहुत डिवीजन के अंदर चंपारण डिस्ट्रिक्ट था, वहाँ पर गांधी जी ने ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर
से बात करने के लिए डिसाइड किया। द कमिश्नर गांधी रिपोर्ट्स प्रोसीडेड टू बुली मी एंड एडवाइज्ड मी फोर्थविथ टू लीव तिरहुत। तो वहाँ पर जो कमिश्नर थे गांधी जी ने बताया कि उन्होंने उनको डराया, धमकाया और एडवाइस किया कि तुरंत, फोर्थविथ मीन्स विदाउट एनी डिले, तिरहुत को छोड़कर चले जाएं। गांधी डिड नॉट लीव, गांधी जी नहीं गए। इंस्टेड ही प्रोसीडेड टू मोतिहारी, वो फिर गए मोतिहारी। आप देख रहे हैं ना कहाँ कहाँ जा रहे हैं, ये क्वेश्चन बनता है लॉन्ग में, आप ध्यान करेंगे। द कैपिटल ऑफ चंपारण, तो ये चंपारण की बच्चों कैपिटल है मोतिहारी, वहाँ गए। सेवरल लॉयर्स अकम्पनीड हिम एट द रेलवे स्टेशन, अ वास्ट मल्टीट्यूड ग्रीटिंग गांधी। तो बच्चों बहुत सारे लॉयर्स उनके साथ गए और रेलवे स्टेशन पर वास्ट, ह्यूज, मल्टीट्यूड मीन्स क्राउड, बहुत ज़्यादा भीड़ थी जिन्होंने गांधी जी का स्वागत किया मोतिहारी के अंदर। आप देख सकते हैं किस तरह स्वागत किया गया गांधी जी का मोतिहारी के अंदर, एंड दिस इज अ रियल पिक्चर। He went to a house and using it as headquarters continued his investigation। वहाँ पर एक घर में वो रुके, उसे अपना हेडक्वार्टर बना लिया और अपने इन्वेस्टिगेशन, खोजबीन जारी रखी। A report came in that a peasant had been maltreated in a nearby village। वहाँ पर एक रिपोर्ट मिली उन्हें कि एक किसान नियर बाय विलेज, जो पड़ोसी गांव था, वहां पर माल ट्रीटेड, इल ट्रीटेड, बुरा व्यवहार किया गया है उसके साथ। गांधी डिसाइडेड टू गो एंड सी। द नेक्स्ट मॉर्निंग ही स्टार्टेड आउट ऑन द बैक ऑफ एन एलिफेंट। तो गांधी जी ने डिसाइड किया वो जाकर देखते हैं आखिर क्या हुआ उस पेजेंट के साथ। अगली सुबह वो एक हाथी के ऊपर बैठ गए और जाने लगे। ही हैड नॉट प्रोसीडेड फार व्हेन द पुलिस सुप्रिटेंडेंट्स मैसेंजर ओवरटुक हिम। वो ज़्यादा दूर नहीं पहुंचे थे बच्चों, तभी एक पुलिस सुप्रिटेंडेंट के संदेशवाहक वहां पर आ पहुंचा एंड ऑर्डर्ड हिम टू रिटर्न टू टाउन एट हिज कैरेज। और उन्होंने कहा कि अभी के अभी अपने टाउन लौट जाओ अपनी गाड़ी के अंदर। गांधी कंपाइल्ड, गांधी ने भी फॉलो की इस बात को। द मैसेंजर ड्रोव गांधी होम वेयर ही सर्व्ड हिम विद एन ऑफिशियल नोटिस टू क्विट चंपारण इमीडिएटली। तो वहाँ पर जब घर पे वो लोग पहुंच गए तो उस मैसेंजर ने गांधी जी को एक ऑफिशियल नोटिस दिया जिनमें लिखा हुआ था उन्हें अभी चंपारण छोड़कर जाना पड़ेगा, इमीडिएटली, तुरंत। गांधी साइंड अ रिसीट फॉर द नोटिस एंड रोट ऑन इट दैट ही वुड डिसोबे द ऑर्डर। तो बच्चों उन्होंने एक रसीद साइन की गांधी जी ने और साफ साफ लिख दिया कि वो ऑर्डर को ओबे नहीं करेंगे, वो ऑर्डर की आज्ञा का पालन नहीं करेंगे, यानी कि वो चंपारण छोड़कर नहीं जाएंगे। इन कॉन्सिक्वेंस, रिजल्ट के रूप में क्या हुआ, गांधी रिसीव्ड सम्मन टू अपीयर इन कोर्ट नेक्स्ट डे। उन्हें सम्मन मिला, कोर्ट का ऑर्डर मिला कि उन्हें अगले ही दिन कोर्ट के अंदर आना पड़ेगा। ऑल नाइट गांधी रिमेन्ड अवेक, पूरी रात गांधी जी जागते रहे। ही टेलीग्राफ्ड राजेंद्र प्रसाद टू कम फ्रॉम बिहार विद इन्फ्लुएंशियल फ्रेंड्स। उन्होंने राजेंद्र प्रसाद जी को टेलीग्राफ किया कि वो अपने इन्फ्लुएंशियल, प्रभावशाली फ्रेंड्स के साथ तुरंत बिहार आ जाए। ही सेंट इंस्ट्रक्शंस टू द आश्रम, आश्रम में भी उन्होंने इंस्ट्रक्शंस भेज दी। ही वायर्ड अ फुल रिपोर्ट टू द वाइसराय, और वाइसराय को भी पूरी रिपोर्ट भेज दी। मॉर्निंग फाउंड द टाउन ऑफ मोतिहारी ब्लैक विद पेजेंट्स। बच्चों अगली सुबह क्या हुआ, मोतिहारी का जो नगर था वो पूरा काला हो गया था। काला क्यों, काले काले सिरों से। किनके सर थे वो, पेजेंट्स के, किसानों से भर गया था मोतिहारी टाउन। दे डिडंट नो गांधीज रिकॉर्ड इन साउथ अफ्रीका। उन्हें ये नहीं पता था कि गांधी जी अभी साउथ अफ्रीका में क्या करके आए हैं। दे हैड मियरली हर्ड दैट अ महात्मा who wanted to help them was in trouble with the authorities। उन्हें बस ये खबर मिली थी कि एक महात्मा, महान आत्मा जो उनकी हेल्प करने के लिए आया है, अथॉरिटीज़ के खिलाफ लड़ने के लिए आया है, अधिकारियों के खिलाफ उनका साथ देने आया है, वो ट्रबल में है, मुसीबत में है। The spontaneous demonstration in thousands around the courthouse was the beginning of the liberation from fear of the British। तो बच्चों this spontaneous means come naturally डेमोन्स्ट्रेशन, वहाँ पर उन्होंने प्रदर्शन किया, हज़ारों किसान वहाँ पर जमा थे कोर्ट हाउस के बाहर। दिख रहा था कि लिब्रेशन, फ्रीडम नज़दीक है। हम ब्रिटिशर्स के फियर से, हम अंग्रेज़ों के डर से लिबरेट होने वाले हैं, फ्री होने वाले हैं। आप देख सकते हैं नीचे इसी इंसिडेंट की पिक्चर मैंने यहाँ पर आपके लिए लगाई है। द ऑफिशियल्स फेल्ट पावरलेस विदाउट गांधीज कॉपरेशन। तो वहाँ पर जो बच्चों अधिकारी थे वो भी कुछ नहीं कर पा रहे थे, गांधी जी का सहयोग उन्हें चाहिए था। ही हेल्प देम टू रेगुलेट द क्राउड। तब गांधी जी ने रेगुलेट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए क्राउड को उनकी मदद की। ही वॉज पोलाइट एंड फ्रेंडली। गांधी जी बहुत विनम्र थे और दोस्ताना व्यवहार वाले थे। ही वॉज गिविंग देम कॉन्क्रीट प्रूफ दैट देयर माइट hitherto dreaded the unquestioned could be challenged by Indians। वहाँ पर गांधी जी ने उनको सबूत दे दिया
दिखाकर, देयर माइट हियर मीन्स पावर, अपनी ताकत दिखाकर कि हिदरटू मीन्स अनटिल नाउ, दैट इट मीन्स फियर्ड एंड अनक्वेश्चन, निर्विवाद थी, डरते थे लोग किनकी सत्ता से, अंग्रेजों की सत्ता से। उस सत्ता को भी चैलेंज किया जा सकता है इंडियंस के द्वारा। वहाँ पर ये प्रदर्शित हुआ क्योंकि बहुत सारे किसान वहाँ पर गांधी जी का साथ देने के लिए खुद ही आ गए थे। द गवर्नमेंट वॉज बैफल्ड, जो सरकार थी बच्चों कंफ्यूज हो गई। द प्रोसिक्यूटर रिक्वेस्टेड द जज टू पोस्टपोन द ट्रायल, जो सरकारी वकील था उसने जज को रिक्वेस्ट किया कि इस ट्रायल को पोस्टपोन कर देना चाहिए। अपेरेंटली मीन्स क्लियरली द अथॉरिटीज विश टू कंसल्ट देयर सुपीरियर्स, जो अधिकारी थे वो अपने सुपीरियर बड़े अधिकारियों से बात करना चाहते थे। गांधी प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द डिले, अब गांधी जी ने विद्रोह किया कि डिले नहीं होना चाहिए, जल्दी ही सब कुछ होना चाहिए। ही रेड अ स्टेटमेंट प्लीडिंग गिल्टी, उन्होंने बच्चों अपना अपराध स्वीकार करते हुए भी एक स्टेटमेंट पढ़ी। ही वॉज इन्वॉल्व, ही टोल्ड द कोर्ट इन अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज़, उन्होंने उस स्टेटमेंट में बताया कि वो कर्तव्यों के संघर्ष में, कॉन्फ्लिक्ट मीन्स संघर्ष में फंस गए थे। ऑन वन हैंड नॉट टू सेट अ बैड एग्जाम्पल एज अ लॉ ब्रेकर, एक तरफ तो वो एक बुरा एग्जाम्पल पेश नहीं करना चाहते थे कि वो लॉ ब्रेकर हैं, कानून तोड़ने वाले हैं। ऑन द अदर हैंड टू रेंडर द ह्यूमैनिटेरियन एंड नेशनल सर्विस, और दूसरी तरफ वो रेंडर करना चाहते थे, देना चाहते थे मानवीय व राष्ट्रीय सेवा को। फॉर विच ही हैड कम, जिसके लिए कि वो आए हैं चंपारण बिहार। ही डिसरिगार्डेड द ऑर्डर टू लीव, नॉट फॉर द वांट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर लॉफुल अथॉरिटी बट इन ओबीडियंस टू द हायर लॉ ऑफ बीइंग द वॉइस ऑफ कॉन्शियस। उन्होंने उस समय जो लिखा था ना बच्चों, स्टेटमेंट के ऊपर रिसीट दी थी कि मैं आज्ञा का उल्लंघन करूंगा, मैं छोड़कर नहीं जाऊंगा, उसके बारे में उन्होंने कहा कि उन्होंने ऑर्डर को डिसरिगार्ड किया, छोड़ने वाले, चंपारण को छोड़ने वाले ऑर्डर को, इसलिए नहीं कि उनके अंदर लॉ के प्रति रिस्पेक्ट की कमी है, कानून के प्रति उनके अंदर कमी है किसी चीज़ की, बल्कि वो ओबीडियंस, वो आज्ञा का पालन कर रहे थे एक हायर लॉ का, बड़े कानून का। और वो कानून क्या था? द वॉइस ऑफ कॉन्शियस, इनर सेल्फ, उनके अंदर अंतर आत्मा की आवाज़ का वो पालन कर रहे थे। और उनके अंतरात्मा की आवाज़ क्या कह रही थी कि उन्हें मदद करनी है गरीब शेयर क्रॉपर्स की। ही आस्क्ड द पेनल्टी ड्यू, और उन्होंने कहा जो भी पनिशमेंट मुझे मिल रही है इस लॉ को ब्रेक करने की, मैं उसको वहन करने के लिए मैं बिल्कुल स्वीकारता हूँ कि मुझे भी आप कोई भी पेनल्टी, पनिशमेंट दे सकते हैं। The magistrate announced that he would pronounce sentence after a 2-hour recess. Recess का मतलब होता है बच्चों ब्रेक, अपने स्कूल में भी होते हैं ना रिसेस, ब्रेक। तो बच्चों मजिस्ट्रेट ने कहा, जज ने कहा कि वो सेंटेंस, जो सज़ा थी वो 2 घंटे बाद सुनाएंगे, 2 घंटे के ब्रेक के बाद सुनाएंगे। आस्क्ड गांधी टू फर्निश बेल फॉर दोज 122 मिनट्स, और उन्होंने कहा गांधी जी से कि आप बेल अप्लाई कर दें 120 मिनट की, लेकिन गांधी जी ने मना कर दिया। द जज रिलीज्ड हिम विदाउट बेल, और जज ने उन्हें फाइनली विदाउट बेल ही छोड़ दिया। When the court reconvened means met again, जब दोबारा कोर्ट लगी 2 घंटे के बाद, the judge said he would not deliver the judgment for several days, कि वो कई दिनों तक अभी जजमेंट नहीं देने वाले हैं। Meanwhile he allowed Gandhi to remain at liberty, और उन्होंने meanwhile जो समय रहेगा सेंटेंस देने का, पनिशमेंट देने का, गांधी जी को लिबर्टी पर छोड़ दिया, फ्रीडम के साथ छोड़ दिया। राजेंद्र प्रसाद, आप देख पा रहे हैं बच्चों पिक्चर, ब्रिज किशोर बाबू, मौलाना मजहरुल हक and several other prominent means important, famous lawyers had arrived from बिहार। तो ये बच्चों 3-4 नाम हैं आप वकीलों के, वो आ गए थे बिहार से। They conferred with Gandhi, discussed with Gandhi, what would they do if he was sentenced to prison, Gandhi asked। गांधी जी ने उनसे पूछा, तीनों लॉयर से, कि क्या होगा अगर मुझे जेल की सज़ा हो जाए। Why? The senior lawyer replied, they had come to advise and help him. If he went to jail, there would be nobody to advise and they would go home. तो एक सीनियर लॉयर ने बच्चों क्या जवाब दिया, ध्यान से सुने। उन्होंने कहा कि वो तो उन्हें ही एडवाइस देने आए हैं, हेल्प करने आए हैं, अगर वो ही जेल चले गए तो वो किसको सलाह देंगे, तो वो भी अपने अपने घर चले जाएंगे। What about the injustice to the sharecroppers? गांधी डिमांडेड, गांधी जी ने कहा लेकिन जो अन्याय हो रहा है बटाईदारों के साथ, शेयर क्रॉपर्स के साथ, वो उसका क्या। द लॉयर्स withdrew to consult, अब बच्चों लॉयर्स ने कंसल्ट किया, एक दूसरे के साथ सलाह की। राजेंद्र प्रसाद हैज़ रिकॉर्डेड द अपशॉट ऑफ द कंसल्टेशंस, और राजेंद्र प्रसाद ने उस पूरी कॉन्वर्सेशन का कंक्लूजन हमें दिया। अपशॉट मीन्स कंक्लूजन, निष्कर्ष निकाला। दे थॉट अमंग्स देमसेल्फ दैट गांधी वॉज टोटली अ स्ट्रेंजर, गांधी जी तो बिल्कुल अजनबी हैं उन लोगों के लिए। याद है आपको शुरू में आया था, गांधी जी ने तो चंपारण का नाम भी नहीं सुना था बच्चों। एंड येट ही वॉज प्रिपेयर टू गो टू द प्रिजन फॉर द सेक ऑफ पेजेंट्स, और इस फिर भी गांधी जी जो अलग हैं, जिनको नहीं पता उन लोगों के बारे में कुछ भी, स्ट्रेंजर हैं, अजनबी हैं, फिर भी वो जेल जाने को तैयार है उन शेयर क्रॉपर्स के लिए।
If they, on the other hand, being not only residents of the adjoining districts, but also those who claim to have served these peasants should go home, it would be shameful desertion. Desertion means विदाई, abandonment. तो कहते हैं जो ये लॉयर्स थे वो तो आसपास के विलेजेस के थे, आसपास के जगह के ही थे, और हमेशा वो इन शेयर क्रॉपर्स के केस भी लड़ते आए हैं, तो बड़ी ही शर्मिंदगी की बात होगी कि वो उन शेयर क्रॉपर्स का साथ ना दें, छोड़कर चले जाए। बहुत ही शर्मिंदा भरी विदाई होगी ये तो उनकी, यानी कि वो गांधी जी के जो सेवा का भाव था उन किसानों के प्रति, उससे खुद भी बड़े इम्प्रेस हो गए थे और मदद करने के लिए बिल्कुल रेडी थे। They accordingly went back to Gandhi and told him they were ready to follow him into jail. वो भी वापस आए, उन्होंने कहा हम भी जेल जाने के लिए तैयार हैं। The battle of चंपारण is won, और चंपारण का युद्ध यहीं पर जीत लिया गया बच्चों, क्योंकि अब सारे एकजुट हो गए थे किसानों की हेल्प करने के लिए। He exclaimed, गांधी जी ने ये बात खुशी खुशी बताई, The battle of चंपारण is won. Then he took a piece of paper and divided the group into pairs and put down the order in which each pair was to court arrest. तो बच्चों गांधी जी ने एक कागज का टुकड़ा निकाला, पेयर बना दिए ग्रुप वाइज और बता दिया कि किसको कहां पर अपनी गिरफ्तारी देनी है। Several days later, कुछ दिनों के बाद क्या हुआ, गांधी received a written communication from the magistrate informing him that the lieutenant governor of the province had ordered the case to be dropped. कुछ दिनों के बाद गांधी जी को एक रिटर्न में समाचार मिला मजिस्ट्रेट की तरफ से कि लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है उस प्रोविंस के, उस प्रांत के, उन्होंने ऑर्डर किया है कि केस को ड्रॉप कर दिया जाए, केस को खारिज कर दिया जाए। सिविल डिसओबीडियंस हैड ट्राइम्फेंट मीन्स विक्टोरियस, जीत गई थी बच्चों सविनय अवज्ञा, सिविल डिसओबीडियंस, सविनय विनय के साथ पोलाइटली, अवज्ञा आज्ञा का उल्लंघन करना, सिविल डिसओबीडियंस, सविनय अवज्ञा। द फर्स्ट टाइम इन मॉडर्न इंडिया, आधुनिक भारत में ये उसकी पहली जीत थी। Gandhi and the lawyers now proceeded to conduct a far-flung inquiry into the grievances of the farmers. तो गांधी जी और बाकी वकीलों ने अब कंडक्ट की दूर दराज इलाकों से भी इंक्वायरी करना, खोजबीन उन्होंने जारी रखी। जो ग्रीवियंसेस थी, प्रॉब्लम्स थी, कंप्लेंट्स थी किसानों की, उन्होंने उन्हें लिखना शुरू किया। डिपोजिशंस बाय अबाउट 10,000 पेजेंट्स वर रिटन डाउन। स्टेटमेंट, डिपोजिशन में स्टेटमेंट लिखी गई लगभग 10,000 किसानों की। एंड नोट्स मेड ऑन अदर एविडेंस, और भी बच्चों नोट्स बनाए गए और भी एविडेंस प्रूफ्स के साथ। डॉक्यूमेंट्स वर कलेक्टेड, कागज इकट्ठे किए गए। द होल एरिया थ्रॉब विद द एक्टिविटी ऑफ द इन्वेस्टिगेटर्स एंड द वेहमेंट प्रोटेस्ट ऑफ द लैंडलॉर्ड्स। पूरा एरिया थ्रॉप कर रहा था, धड़क रहा था दो चीज़ों से, एक तरफ तो इन्वेस्टिगेशंस जारी थी और दूसरी तरफ वीमेंट मतलब फोर्सफुल स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट, विद्रोह कर रहे थे ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स, भूमि के स्वामी। इन जून गांधी वॉज समन टू सर एडवर्ड गेट द लेफ्टिनेंट गवर्नर। जून में गांधी जी को बुलाया गया सर एडवर्ड गेट के द्वारा, जो कि लेफ्टिनेंट गवर्नर थे उस प्रोविंस के, उस प्रांत के। बिफोर ही वेंट ही मेट द लीडिंग एसोसिएट्स एंड अगेन लेड डिटेल्ड प्लान्स फॉर सिविल डिसओबीडियंस इफ ही शुड नॉट रिटर्न। तो वो मिलने तो गए गांधी जी उनसे, लेकिन उससे पहले उन्होंने अपने प्रमुख साथियों के साथ मिलकर एक डिटेल प्लान बना दिया सिविल डिसओबीडियंस का, सविनय अवज्ञा का। अगर वो वापस नहीं आए तो कभी क्या पता उनको वहीं पर जेल में डाल दिया जाए जब वो मिलने जाएंगे लेफ्टिनेंट गवर्नर से। तो प्लानिंग अपनी पूरी कर ली गांधी जी ने, तब वो उनसे मिलने गए। गांधी हैड 4 protected interviews with the lieutenant governor, who as a result appointed an official commission ऑफ इंक्वायरी इंटू द इंडिगो शेयर क्रॉपर्स। 4 लंबी इंटरव्यू हुए गांधी जी के और लेफ्टिनेंट गवर्नर के, और रिजल्ट क्या निकला बच्चों, एक ऑफिशियल कमीशन बनाया गया, इंक्वायरी रख दी गई शेयर क्रॉपर्स के बारे में, जो इंडिगो के शेयर क्रॉपर्स थे, उनकी सिचुएशन के बारे में। द कमीशन कंसिस्टेड ऑफ लैंडलॉर्ड्स। कौन कौन थे उस कमीशन में, उस आयोग में? लैंडलॉर्ड्स, भूमि के स्वामी, गवर्नमेंट ऑफिशियल जो अंग्रेजी सरकार के कर्मचारी थे वो, और केवल गांधी जी एज अ सोल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पेजेंट्स। केवल एक ही था बच्चों पेजेंट्स का रिप्रेजेंटेटिव, प्रतिनिधित्व करने वाला, वो थे केवल और केवल, सोल मीन्स ओनली, गांधी जी। गांधी रिमेन्ड इन चंपारण फॉर एन इनिशियल अनइंटरप्टेड पीरियड ऑफ 7 months। गांधी जी बच्चों चंपारण में लगातार रहे, अनइंटरप्टेड लगातार रहे 7 महीनों के लिए। देन अगेन फॉर सेवरल शॉर्टर विजिट, और फिर वो बार बार भी आते रहे कुछ कुछ समय के दौरान। द विजिट undertaken casually on the entreaty of an unlettered peasant। एक बच्चों जो बिल्कुल ही यूं ही, entreaty मीन्स रिक्वेस्ट पर ली गई थी एक विजिट चंपारण बिहार की, एक अनलेटर्ड इलिटरेट पेजेंट के कहने पर, राजकुमार शुक्ला के कहने पर। इन द एक्सपेक्टेशन इट वुड लास्ट अ फ्यू डेज, ये लग रहा था कुछ दिनों की बात होगी वहाँ पर जाने के बाद।
occupied almost a year of Gandhi's life. इस छोटी सी घटना ने उन्हें लगा था एक अनलेटर्ड, एक इलिटरेट पेजेंट की रिक्वेस्ट पर वो जा रहे हैं, कुछ ही दिन के अंदर हो जाएगा काम खत्म, आ जाएंगे। लेकिन उस एक घटना ने बच्चों गांधी जी के जीवन का पूरा 1 साल ले लिया, यानी कि 1 साल उन्होंने चंपारण बिहार के शेयर क्रॉपर्स की कंडीशन सुधारने के अंदर लगा दिया। The official inquiry assembled a crushing mountain of the evidence against the big planters, and when they saw this, they agreed in principle to make refunds to the peasants. बच्चों ऑफिशियल इंक्वायरी वहाँ पर हुई, वहाँ पर बहुत सारे तथ्यों की जांच की गई, जो बड़े बड़े भूमिपति थे उनसे बात की गई, उनके खिलाफ एविडेंस इकट्ठे की गए, और जब उन्होंने वो सब देखे, प्रूफ देखे, वो मान गए सिद्धांतों के अंदर, और उन्होंने कहा कि हम पेजेंट्स को रिफंड कर देंगे, उनका पैसा वापस दे देंगे। बट हाउ मच दे मस्ट वी पे, आज गांधी, उन्होंने गांधी जी से पूछा लेकिन हम कितना दें, कितने रुपए वापस करें। They thought he would demand repayment of full of the money which they had illegally or deceitfully extorted from the sharecroppers. उन्हें लगा कि वो गांधी जी उन्हें कहेंगे कि फुल रिपेमेंट करें, आप जितने आपने लिए हैं पूरे के पूरे पैसे वापस करें, जो आपने इलीगल तरीके से डिसीटफुली धोखा देकर एक्सॉर्ट किए हैं, बाय फोर्सफुली जो शेयर क्रॉपर से लिए हैं वो सारे वापस करें। He asked only 50%, लेकिन उन्हें अचंबा हुआ बच्चों जब गांधी ने कहा कि 50% वापस कर दो, कोई बात नहीं। There he seemed adamant, वहाँ पर तो वो adamant थे। Adamant means जिद्दी। Writes Reverend J.Z. Hodge, a British missionary in Champaran who observed the entire episode at a close range. ये लाइन लिखी है बच्चों J.Z. हॉज ने, जो कि ब्रिटिश मिशनरी थे चंपारण के अंदर, जिन्होंने इस पूरी घटना को बहुत ध्यान से देखा था। थिंकिंग प्रोबेबली दैट ही वुड नॉट गिव वे, द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्लांटर्स ऑफर टू रिफंड टू द एक्सटेंट ऑफ 25% एंड टू हिज अमेजमेंट मिस्टर गांधी टुक हिम एट हिज वर्ड, दस ब्रेकिंग द डेडलॉक। तो बच्चों फाइनली क्या हुआ, बहुत सोचा समझा जो ब्रिटिश प्लांटर्स थे उन्होंने, और उन्होंने कहा कि हम तो 25% ही वापस करेंगे, 50 भी नहीं करेंगे, 25 करेंगे। और उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि गांधी जी ने बात को स्वीकार कर लिया, दस ब्रेकिंग द डेडलॉक, और इस तरह से जो गतिरोध आ रहा था वो भी समाप्त हो गया। दिस सेटलमेंट वॉज अडॉप्टेड यूनैनिमसली विद वन वॉइस। यूनैनिमसली मीन्स एक साथ सबने स्वीकार कर लिया इसको, बाय द कमीशन। गांधी एक्सप्लेन दैट द अमाउंट ऑफ द रिफंड वॉज लेस इंपॉर्टेंट देन द फैक्ट दैट द लैंडलॉर्ड्स हैड बीन ऑब्लाइज्ड टू सरेंडर पार्ट ऑफ द मनी एंड विद इट पार्ट ऑफ देयर प्रेस्टीज। प्रेस्टीज मतलब जो ऑनर, सम्मान। तो गांधी जी ने इस बात को क्यों माना, ये छोटी बात थी, पैसे की बात छोटी थी, लेकिन आप ये देखिए कि अंग्रेज जो भूमिपति थे उन्होंने 25% पैसा भी वापस किया, साथ में उन्होंने अपनी इज्जत भी खोई, ठीक है, वहां पर उन्होंने अपना सम्मान भी खोया। Therefore, as far as the peasants were concerned, the planters had behaved as lords above the law. तो बच्चों जहां तक प्लांटर्स की बात है, भूमिपतियों की बात है, वो तो अपने आप को ऐसा बिहेव करते हैं कि वो मास्टर्स हैं, कानून से भी ऊपर के हैं। Now the peasants saw that he had rights and defenders, और किसानों को बच्चों अब ये पता चला कि उनके पास भी राइट्स हैं, अधिकार हैं, और डिफेंडर्स उन अधिकारों के रक्षक भी हैं गांधी जी के रूप में। He learned courage, और इससे उन्हें करेज का, साहस का पाठ सीखा, पढ़ा। Events justified Gandhi's position. Within a few years, the British planters abandoned their estates. बच्चों इवेंट्स, कुछ घटनाक्रम कुछ ऐसा हुआ, गांधी जी के पोजीशन के बारे में सबको पता चल गया, और अबंडन मीन्स गिव अप, छोड़ देना। ब्रिटिश प्लांटर्स ने भी धीरे धीरे अपने सारे एस्टेट छोड़ दिए, विच रिवर्टेड टू द पेजेंट्स, और वो सारे चले गए पेजेंट्स के पास। इंडिगो शेयर क्रॉपिंग डिसअपियर्ड, और नील की जो शेयर क्रॉपिंग हो रही थी वो खत्म हो गई, डिसअपियर हो गई, वैनिश हो गई, गायब हो गई। गांधी नेवर कंटेंटेड हिमसेल्फ विद लार्ज पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सोल्यूशन। गांधी जी थे बच्चों कभी सेटिस्फाइड नहीं होते थे कि उन्होंने पॉलिटिकली किसी चीज़ को जीत लिया, राजनीतिक रूप से आर्थिक सॉल्यूशन कर दिया। नो, ही सॉ द कल्चरल एंड सोशल बैकवर्डनेस इन चंपारण। उन्होंने देखा कि जो चंपारण के विलेज हैं, गांव हैं, वहाँ पर सांस्कारिक और सामाजिक बैकवर्डनेस है, बहुत ज़्यादा लोग नहीं जानते हैं इन चीज़ों के बारे में, एंड वांटेड टू डू समथिंग अबाउट इट इमीडिएटली। तो गांधी जी ने कहा अब ना हमने केवल इनकी आर्थिक मदद कर दी, पॉलिटिकल मदद कर दी, अब हमें इनकी कल्चरल और सोशल मदद भी करनी पड़ेगी। ही अपील्ड फॉर टीचर, सबसे पहले उन्होंने टीचर से अपील की वो आए और वहाँ पर शिक्षा का दान दें। महादेव देसाई एंड नरहरि पारिक
Two young men who had just joined Gandhi as disciples होता है बच्चों शिष्य, and their wives volunteered for the work। तो अभी अभी दो डिसाइपल्स बने थे गांधी जी के, महादेव देसाई और नरहरि पारेख। वो दोनों आ गए अपनी पत्नियों के साथ और उन्होंने स्वेच्छा से काम करने के लिए कहा। Several more came from Bombay, Pune and other distant parts of the land। कई लोग और आ गए बच्चों बॉम्बे से, पूना से और आसपास के जगहों से। देवदास, गांधीज यंगेस्ट सन, देवदास जो गांधी जी के सबसे छोटे पुत्र थे, arrived from the आश्रम एंड सो डिड मिसेस गांधी। तो मिसेस कस्तूरबा गांधी भी आ गई और उनके छोटे पुत्र देवदास भी आ गए। प्राइमरी स्कूल्स वर ओपन इन 6 विलेजेज। 6 गांवों में बच्चों प्राइमरी स्कूल खोले गए। कस्तूरबाई टोट द आश्रम रूल्स ऑन द पर्सनल क्लीनलीनेस एंड कम्युनिटी सैनिटेशन। कस्तूरबा गांधी ने या कस्तूरबाई ने, जो कि मिसेस गांधी हैं, उन्होंने आश्रम के रूल्स वहाँ पर सिखाए कि खुद की क्लीनलीनेस सफाई कैसे रखें और कम्युनिटी की भी सैनिटेशन सफाई कैसे रखें, समुदाय की भी और खुद की भी। ये देखिए बच्चों, ये है आप देवदास, गांधी जी के यंगेस्ट सन। हेल्थ कंडीशंस वर मिजरेबल। वहाँ पर जो बच्चों स्वास्थ्य की स्थिति थी वो बहुत ख़राब थी। और एक क्वेश्चन बनता है शॉर्ट जो मैं आपको बताने जा रही हूँ अब। गांधी गॉट अ डॉक्टर टू वॉलंटियर हिज सर्विस फॉर 6 months। गांधी जी ने डॉक्टर से अपील की कि वो भी 6 महीने की स्वेच्छा से अपनी सर्विस वहाँ पर दे। 3 मेडिसिन वर अवेलेबल। ये पूछा जाता है कौन कौन सी मेडिसिन थी, आप ध्यान देंगे। 3 मेडिसिन थी अवेलेबल, कैस्टर ऑयल अरंडी का तेल, कुनीन की गोलियां एंड सल्फर ऑइंटमेंट गंधक का ऑइंटमेंट। एनीबडी हु शॉर्ड अ कोटेड टंग वाज गिवन अ डोज ऑफ कैस्टर ऑयल। जिसकी जीभ के ऊपर कोट लेयर थी डिपॉजिट्स की, उसको बच्चों कैस्टर ऑयल दे दिया जाता, अरंडी का तेल। एनीबडी विद मलेरिया फीवर रिसीव्ड कुनीन प्लस कैस्टर ऑयल। किसी को मलेरिया की शिकायत थी, बुखार था मलेरिया का, उसे कुनीन और कैस्टर ऑयल दोनों दे दिए जाते। एनीबडी विद स्किन इरप्शंस रिसीव्ड ऑइंटमेंट प्लस कैस्टर ऑयल। और किसी को भी स्किन इरप्शन हो, बॉयल्स हो, फोड़े हो, रैशेस हो स्किन के ऊपर, उन्हें ऑइंटमेंट यानी कि क्रीम दे दी जाती थी वो सल्फर वाली, और कैस्टर ऑयल दे दिया जाता था। तो ये एक शॉर्ट क्वेश्चन बनता है, आप इसे ज़रूर याद कर लें। गांधी नोटिस द फिल्दी स्टेट ऑफ वुमेन्स क्लोथ्स। बच्चों आप साइड में पिक्चर देख पा रहे हैं मिसेस गांधी की। तो गांधी जी ने नोटिस किया कि जो लेडीज़ हैं उनकी जो स्टेट है, कंडीशन है, बहुत डर्टी है, फिल्दी है कपड़ों की। ही आस्क्ड कस्तूरबाई टू टॉक टू देम अबाउट इट। उन्होंने अपनी वाइफ को कहा कि वो उनसे बात करे लेडीज से। वन वुमन टुक कस्तूरबाई इनटू हर हट एंड सेड। एक लेडी जो थी वहाँ पर गाँव की, वो कस्तूरबाई को अपनी झोपड़ी में ले गई और कहा, देखो लुक देयर इज नो बॉक्स और कबर्ड हियर फॉर क्लोथ्स। मेरे घर में कोई अलमारी ही नहीं है कपड़ों की। द साड़ी आई एम वेयरिंग इज द ओनली वन आई हैव। ओ माई गॉड, जो साड़ी मैंने पहन रखी है वो मेरे पास सिर्फ एक है। तो आप देख सकते हैं एक ही साड़ी से कैसे लेडीज़ वहाँ पर गुजारा कर रही थी, कितनी ज़्यादा पॉवर्टी थी वहाँ पर, गरीबी थी। During his long stay in चंपारण, गांधी kept a long distance watch on the आश्रम। वहाँ पर काफ़ी समय तक चंपारण में गांधी जी रहे और दूर से जब वो चले गए तब भी वहाँ पर उन्होंने ध्यान रखा आश्रम के अंदर से भी कि क्या चल रहा है चंपारण के अंदर। He sent regular instructions by mail and asked for financial accounts। वो लगातार इंस्ट्रक्शन भेजते रहे टेलीग्राम के ऊपर और वहाँ पर जो फाइनेंशियल अकाउंट थे अपने आश्रम के, उनके ऊपर वो वहाँ से नज़र रखे रहे। Once he wrote to the residents that it was time to fill in the old latrine trenches and dig new ones, otherwise the old ones would begin to smell bad। एक बार उन्होंने वहाँ के रहने वालों से ये भी कहा जो लेट्रिन की पिट्स थी, खाइयाँ थी, उनको भर दिया जाए क्योंकि वो अब गंदी बदबू फेंकने वाली थी, और नइयों को खोद लिया जाए, पुरानियों को भर दिया जाए। द चंपारण एपिसोड वॉज अ टर्निंग पॉइंट इन गांधीज लाइफ। गांधी जी की जिंदगी में जो चंपारण का घटना हुई वो एक टर्निंग पॉइंट थी, मेजर इवेंट था। वॉट आई डिड ही एक्सप्लेन्ड was a very ordinary thing. I declared that the British could not order me about in my own country। गांधी जी ने उसके बारे में एक्सप्लेन करते हुए कहा जो भी मैंने किया वो बिल्कुल साधारण सी बात थी। मैंने बस ब्रिटिशर्स को इतना बताया ये मेरी कंट्री है और मेरी कंट्री में, मेरे देश में मुझे कोई दूसरा ऑर्डर नहीं कर सकता। कितनी बढ़िया बात थी बच्चों। देखा, इस तरह से हमारी कंट्री फ्री हुई थी, बहुत आसानी से नहीं हुई थी। बट चंपारण डिडंट बिगिन एज एन एक्ट ऑफ डिफायंस। डिफायंस मीन्स डिसओबीडियंस, आज्ञा का पालन ना करना, आज्ञा का उल्लंघन करना। तो केवल चंपारण केवल आज्ञा का उल्लंघन का एपिसोड नहीं है। इट ग्रू आउट एज एन अटेम्प्ट टू एलिवेट द डिस्ट्रेस ऑफ लार्ज नंबर्स ऑफ पुअर पीजेंट्स। तो बच्चों एलिवेट मीन्स रिड्यूस करना, कम करना। ये एक अटेम्प्ट था कम करने के लिए डिस्ट्रेस को, सफरिंग को, शोषण को, जो कि बेचारे गरीब किसानों के साथ किया जाता था। दिस वॉज द टिपिकल गांधी पैटर्न, और ये गांधी जी का खुद का पैटर्न था। हिज पॉलिटिक्स वॉज इंटरवीन्ड विद द प्रैक्टिकल डे टू डे प्रॉब्लम्स ऑफ द मिलियंस। उनकी जो राजनीति थी वो वोवन थी, जुड़ी हुई थी आम लोगों के आम जिंदगी की प्रॉब्लम्स के बारे में।
His was not a loyalty to abstractions, it was a loyalty to living human beings. उनकी जो loyalty थी, वफादारी थी, वो केवल उनके ideas या principles, abstractions के लिए नहीं थी, बल्कि उनकी वफादारी थी जीते जागते मनुष्यों के लिए भी. In everything Gandhi did, moreover, he tried to mold a new free Indian who could stand on his own feet, thus make India free. जो भी गांधी जी ने किया बच्चों, एक नए फ्री इंडियन को बनाने के लिए किया, जो अपने खुद के पैरों पर खड़ा हो, और जब वो अपने पैरों पर खड़ा होगा, खुद भारत अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा, भारत को भी फ्रीडम प्राप्त हो जाएगी. Early in the Champaran action, Charles Fear Andrews, the English pacifist who had become a devoted follower of the Mahatma, came to bid Gandhi farewell before going on a tour of duty to the Fiji Islands. बच्चों वहाँ पर चंपारण में जब ये घटनाक्रम चल रहा था, एक पर्सन थे बच्चों, इंग्लिश पैसिफिस्ट थे वो, यानी कि चैंपियन ऑफ पीस, शांति की बात करने वाले व्यक्ति, चार्ल्स फियर एंड्रयूज. वो भी गांधी जी के फॉलोवर बन गए थे. जैसे ये चैप्टर के जो राइटर हैं लुइस फिशर, वो भी थे. वो गांधी जी से फेयरवेल विश करने आए, बाय करने आए, वहाँ पर गुड बाय करने आए, और उन्हें अपनी ड्यूटी के लिए फिजी आइलैंड जाना था. वहाँ पर अब उनकी ड्यूटी थी, इंडिया से उनकी ड्यूटी हट गई थी. Gandhi's lawyer friends thought it would be a good idea for Andrews to stay in Champaran and help them. अब गांधी जी के जो वकील थे उन्हें लगा ये एक बहुत अच्छा आइडिया रहेगा कि चार्ल्स फ्रियर एंड्रयूज वहीं पर रहे चंपारण में और उनकी मदद करें. एंड्रयूज वॉज विलिंग इफ गांधी एग्रीड. एंड्रयूज भी विलिंग थे कि वो वहाँ रहकर मदद कर देंगे किसानों की और उन लोगों की, गांधी अगर मान जाएं तो. बट गांधी वॉज vehemently opposed, स्ट्रांगली अपोज किया. गांधी जी ने बिल्कुल मना कर दिया. ही सेड, यू थिंक दैट इन दिस अनइक्वल फाइट इट वुड बी हार्मफुल इफ वी हैव एन इंग्लिश मैन ऑन आवर साइड. क्या लगता है तुम लोगों को कि इस अनइक्वल फाइट में, ये जो फाइट हम कर रहे हैं अंग्रेजों के विरुद्ध, ये अनइक्वल है, असमान है. क्या अच्छा रहेगा कि हम एक इंग्लिश व्यक्ति को ही अपने साइड में रखें, अंग्रेज को अपनी साइड में रखें? दिस शोज द वीकनेस ऑफ योर हार्ट. इससे पता चलता है तुम दिल से कमज़ोर हो. यानी कि ये लड़ाई हमें खुद लड़नी होगी, हमें किसी अंग्रेज की सहायता की ज़रूरत नहीं है. द कोज इज जस्ट. जो कारण है वो बिल्कुल जस्ट है, न्याय संगत है. एंड यू मस्ट रिले अपॉन योर सेल्फ टू विन द बैटल. अगर आपको जीतना है ये युद्ध, आपको अपने ऊपर ही निर्भर रहना पड़ेगा. You should not seek a prop in Mr. Andrews because he happens to be an Englishman. आपको ना सपोर्ट एक छड़ी के रूप में यूज़ नहीं करना चाहिए मिस्टर एंड्रयूज को, क्योंकि वो केवल एक अंग्रेज़ हैं. He had read the minds incorrectly. राजेंद्र प्रसाद कमेंट्स. राजेंद्र प्रसाद ने कहा उन्होंने हमारे दिमाग को बिल्कुल ठीक पढ़ लिया था. And we had no reply. और हमारे पास उत्तर करने के लिए भी कुछ नहीं था. गांधी इन दिस वे टॉट अस अ लेसन इन सेल्फ रिलायंस. और इस तरह से गांधी जी ने हमें सिखाया एक लेसन, एक पार्ट सेल्फ रिलायंस का, आत्मनिर्भरता का, कि वी हैव टू डू एवरीथिंग विद आवर ओन एफर्ट्स. जो भी हमें करना पड़ेगा वो हम अपने ऊपर निर्भर रहकर ही करेंगे, किसी दूसरे के ऊपर नहीं. सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भरता, इंडियन इंडिपेंडेंस, भारतीय स्वतंत्रता, एंड हेल्प टू शेयर क्रॉपर्स, और साझी खेती करने वालों की सहायता, वर ऑल बाउंड टुगेदर. ये तीनों चीज़ें एक दूसरे से लिंक्ड हैं, एक दूसरे से जॉइंड हैं. अब आप देख सकते हैं बच्चों, एक किसान के कहने पर गांधी जी ने क्या किया. तो ये था छोटा सा इंसिडेंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी इंडिपेंडेंस के लिए भी. तो आई होप आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. दिस प्रेजेंटेशन वॉज मेड बाय पूजा शर्मा, लेक्चरर इन इंग्लिश, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल परनाला, ब्लॉक बहादुरगढ़, डिस्ट्रिक्ट झज्जर. सी यू इन नेक्स्ट वीडियो डियर चिल्ड्रन.